ओम श्री हरि। अनुराग पदावली पद क्रमांक 176 से 180। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी अपनी सखी से कह रही है, सखी ये मेरे नेत्र शाम के ही वश हो गए। अब मैं क्या करूं? जहां वे चलते हैं वही ये स्वयं दौड़ जाती हैं। श्याम ने मुस्कुराहट का मूल्य देखकर इन्हें मोल ले लिया और प्रत्यक्ष दास बना लिया है। जो जो वे कहते हैं वही ये करते तथा सदा उन्हीं के पास रहती हैं। अब इतने पर भी श्याम सुंदर उनका विश्वास नहीं करते। उन्होंने अपनी अलकों की रस्सी से इन्हें इसलिए बांध रखा है कि कभी भाग न जाएं। मन ने इन नेत्रों को लेकर उन्हें दे दिया। तब से ये सदा उनके साथ ही रहती हैं। श्याम सुंदर तो सौंदर्य राशि है, अतः ये उनकी शोभा पर ही रीझ गई है। कोई गोपी कह रही है, सखी मेरे नेत्र तो डंके की चोट मोहन के दांत बन गए। सखी सुनो, मन ने यह लज्जाजनक कार्य किया कि उसने हमारी वस्तु लेकर मोहन को बेच दी। वह पहले तो स्वयं इन्हें फोड़ कर आया और कहा कि श्याम सुंदर ने इन्हें मंगवा भेजा है। फिर उसने बिना संकोच के वहां मेरे नेत्रों को ले जाकर बेच दिया और श्याम सुंदर ने मधुर मुस्कान रूपी मूल्य देकर इन्हें ले लिया। ये मोल लेने की बात उन्होंने जहां तहां सर्वत्र प्रकट भी कर दी, जिससे मोल लेने की ख्याति हो गई। व्रज नारी सुनो, अब ये तुम ही बतलाओ ना कि ये दोष किसका है? एक गोपी कह रही है, सखी ये अंतर मुझ में और नेत्रों में मन ने उत्पन्न किया है, दूसरे किसी ने नहीं। उस मन ने पहले ही जाकर श्याम सुंदर से सांठ गांठ कर ली। भला बिना काम वे किससे बात करेंगे? फिर दूसरी बार आकर ये मन सब इंद्रियों को ले गया। ऐसे सब कुछ चालें इसी ने की। मैंने समझा था कि नेत्र तो मेरा साथ देंगे, किंतु इनको भी ले जाकर इसने श्याम के हाथ में दे दिया। जो कुछ किया है वह सब मन ही करता है। इसमें श्याम सुंदर का कुछ भी दोष नहीं है। हमारे स्वामी ने तो नेत्रों को मोल लेकर अपने वश में कर लिया है और अब स्वयं उन्हीं में बैठे समाये रहते हैं। कोई गोपी कह रही है, सखी मेरे ऐसे सुंदर नेत्र हुए तो क्या, अब मेरा तो उनसे कोई प्रयोजन नहीं। मैं तो व्याकुल होकर इन्हें पुकारती रही, पर मन इन्हें अपने साथ ही ले गया। अब तो तीनों लोकों में इन्होंने बड़ा नाम कमा लिया और श्याम के साथ ही साथ घूमते हैं। अपने सुख के लिए इन्हें और क्या चाहिए? इसलिए मेरी ओर फिर लौट कर आए ही नहीं। सुपुत्र वह है जो अपना परिवार चलाए, ये तो लालची है, इसलिए इन्हें धिक्कार है। इतने पर भी ये वीर कहलाते हैं। ऐसे लोगों को लज्जा तो होती नहीं। कोई गोपी कह रही है, ऐसी बातों से कहीं बड़ाई होती है? ये नेत्र श्याम की छवि राशि लूटते हैं। इन्होंने ये अनोखी अधो संपत्ति पाली है। ये अत्यंत गर्विष्ठ हो चले हैं, अतः थोड़े सुख सम्मान में ही उघड़ पड़ेंगे, प्रकाश में आ जाएंगे। उस रूप राशि का आस्वादन करते और गिराते भी हैं, पर किसी और को देने का नहीं। ओछे अनुदार के घर में संपत्ति जो आ गई है, ये श्याम का सौंदर्य रूपी संपत्ति तो तीनों लोगों की है, जो सबकी सब इन्होंने अपनी बना ली है। हमारे स्वामी ने इन्हें धोखे से साथ ले लिया, किसी को बतलाया भी नहीं।